बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, कभी कभी कुछ इतने इम्पोर्टेंट काम आ जाते हैं कि वीडियो करने में भी कभी दिक्कत हो जाती है, तो जिसकी वजह से मैं कल नहीं कर पाया। उसके लिए मैं समक्ष हूँ। एक चीज़ तो यह है कि जब हम लोग वीडियो करते हैं तब सब कम से कम 3-4 घंटा हर जगह की हर न्यूज़ लेके हमें किस एंगल में बात करना है, क्योंकि हमें स्पेशली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, फुले शाहू को मानने वाले, उनके दृष्टिकोण से क्या इम्पोर्टेंट है। हमें केवल न्यूज़ नहीं देखनी, तो उसके अंदर में क्या छुपा हुआ है उसको भी देखना जरूरी है। आज हम लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि तथागत भगवान बुद्ध कहते थे कि भाई युद्ध के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। युद्ध आदमी को कभी कोई नतीजे पे नहीं पहुंचाता। आज सभी लोगों ने इस सदी में ये देख लिया कि हिटलर ने जिस तरीका से लोगों को मारा, और इतना होने के बाद में भी जो हिरोशिमा नागासाकी होने के पश्चात भी लोगों ने सीखा नहीं। लोग कैसे टाइप के सिख जैसे होते हैं। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर मुखिया लो, या फिर अमेरिका का मेन डोनाल्ड ट्रम्प लो, ये किस तरीका से, कौन सी मानसिकता से बने हुए हैं, उनके हाथ में कैसे पावर आ गया और वो किस तरीका से ये करते हो। ये बड़ा दुखदायक सिचुएशन है, और मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें दोबारा सोचना, क्या सोचना है उसमें, सोचने वाला नहीं है, वो सोचने के परी है। और ये लोग कभी ना किसी को देखते कि आज हजारों लोग मरे जा रहे हैं। इतने अच्छे रहने वाले लोग कभी वो छोटे छोटे बच्चों को अपने छाती को लगा के रोज बंकर में सो रहे हैं, नीचे में बेसमेंट में सो रहे हैं, ना टॉयलेट जाने का सवाल है, मतलब कितना उनको असुविधा हो रही है। ऐसे सिचुएशन में कौन चाहता है वो युद्ध के, किसकी इंटरेस्ट है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ पे पूरे बर्फीली जगह से पैदल निकले थे, एक डॉग्स को लेके पूरी की पूरी रिहर्सल। लोग रो रहे थे कि कैसे कैसे लोग हैं, शांति के लिए लोग क्या करते हैं। तो कहने का मतलब सेंसिटिविटी है। आज हमने ब्रिटिश में भी देखा कि वहाँ पे कोई आदमी मर ऐसा पड़ा है, कोई भूखा है या कुछ है, तो तुरंत जाके मदद करते, लोगों की हेल्प करते। और यहाँ ऐसे इंसानियत आदमी को हैवान बना लेती कि जिसको युद्ध के साथ में लोगों को कितने लोग मर गए उनको कुछ लेना देना नहीं रहता। इतने हजारों के तादाद में लोग मर गए, लेकिन उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। और मुझे ये लगता है कि ये सब इसी तरीका से चलते रहा तो ये बहुत ही खतरनाक एक वक्त आएगा जिसका सभी लोगों को ये भुगतना पड़ेगा। अभी एक अमेरिका से न्यूज़ आई है कि वहाँ पे यूएसएस एक ग्रेनेड करके एक शिप था जहाँ पे 500 वहाँ पे लोग थे। वहाँ से 100 से ऊपर ज़्यादा एयरक्राफ्ट वहाँ से लड़ाई के लिए जाते रहते, और ऐसे इसको कुछ तो भी वहाँ पे पूरी आग लग गई और पूरा खराब हो गया वो। कहने का मतलब कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को ही इस तरीका से ऐसा महसूस होने लग गया कि ये जो लड़ाई है हमारी नहीं है, वो इजराइल की लड़ाई, हम बिना मतलब ईरान के साथ में लड़ रहे हैं, और उसके वजह से अंदर के ही कुछ लोगों ने उसको आग लगाई होगी। यदि यार ये सिचुएशन से आ जाती है तो निश्चित रूप से चाहे वो कहीं भी रहे, आदमी जब रिवोल्ट होना चालू हो जाएगा तो अच्छे लोग होते मतलब घायल हो जाएंगे। यहाँ इसके पहले भी जब भी कभी मुस्लिम साम्राज्य का यहाँ इन्वेजन हुआ, या ब्रिटिश साम्राज्य का ये वहाँ यहाँ आए, तो कई लोगों ने अपने लड़ाई करने का भूल गए, छूड़ बस बोले उन्होंने कुछ नहीं करना है भाई, आपको जो भी करना है करते बैठिए, आप ले लीजिए, सब है। हमारा ये इतिहास रहा है। और ऐसे सिचुएशंस में यदि सभी लोग कहे कि भाई हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमारी बातों से बात चलेगी। अभी आज ईरान में जो सभ्यता थी, वो सभ्यता के साथ में उन्होंने चले, लड़ाई तो उन्होंने की, तो उनका तो अपना आपका बचाव तो करना पड़ेगा। और उन्होंने इसी तरीका से बचाव किया जहां इजराइल लोगों के स्कूलों में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, रेसिडेंशियल जगह पे उन्होंने उसको बम्बार्डिंग कर रहे हैं और इसके बाद मिसाइल डाल रहे हैं। और तब तुम बोलोगे कि भाई ईरान ने भी वैसे ही किया, उसका क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो अपने बचाव के लिए तो करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा कि तथागत भगवान बुद्ध की हिस्ट्री एक कहानी है। उन्होंने खुद युद्ध में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। जब उन्होंने सब वहाँ से वापस आए, जब देखा कि दोबारा यहाँ पे युद्ध हुआ, वो बड़े दुखी हुए। और वो दुखी के होने के बाद में वो निकल गए कि ये दुखों का कारण क्या है, क्यों लेते हैं लोग।
अभी हाँ, हम लोग भी इंडिया में देखते रहते हैं कि ये सब किस तरीका से अभी नरेंद्र मोदी रहे या आरएसएस हो, किस तरीका से गंदे आरोपों में वो फंसे हुए हैं। अमेरिका उनको बैन करने की बात कर रही है और एक इधर कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम बैन नहीं करेंगे। व्हाट इज दिस? ये सब इस तरीका से क्यों उनका दिमाग चलते रहता है। और वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे वीडियो पे बयान नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ऐसी चीज़ें जब हम सुनते हैं और हमारे कान में आता है तो निश्चित रूप से हमें ये लगता है कि क्यों करते हैं ऐसे, क्या करना है उनको, वो इतने बड़े पोस्ट पे रखे कि क्या उसका क्या फायदा होता है। एक पर्टिकुलर अपर कास्ट में वो ये है तो इसका मतलब क्या हो गया। अभी देखिए आज हमारे यहाँ स्वतंत्रता मिलके आज कितने साल हो गए, 70 ईयर्स हो गए, लेकिन आज हमारे यहाँ इकोनॉमिकल सेक्टर में पर्टिकुलर कम्युनिटी ही डेवलप हुए, बाकी लोग नहीं, कॉमन आदमी नहीं उससे जुड़ा हुआ। तो ये जब सिचुएशन इस तरीका से आती है तो यहाँ पर्टिकुलर कास्ट का बड़ा मेजर फैक्टर्स होता है। इलेक्शन जीतने के लिए किस तरीका से क्या क्या वेस्ट बंगाल में किया गया वो 2-3 दिन में हम लोगों ने देखा है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपनी सत्ता टिकाने के लिए, सत्ता नहीं है उनको, वो अपनी सुप्रीमेसी टिकानी है, अपनी दादागिरी टिकानी है जैसे। और आज जिस तरीका से अमेरिका और यहाँ का जो युद्ध चल रहा है, ये तो एक दूसरे को जो पॉलिटिकली लीडर को मारने की ये कर रहे हैं, इसका मतलब वो गैंग वार है, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। और ये गैंग वार जब चलते रहेगी तो गैंग वार में कोई नहीं बचता। सब लोगों ने बॉम्बे में देख लिया है कि गैंग वार के परिणाम कितने होते हैं और कामर आदमी कितना सफर रहता है। सभी लोग, सभी लेवल के लोग उसमें सफर रहे हैं। आज पूरा जो भी है मिडल ईस्ट में जो वार हो रहे हैं और जिस तरीका से ईरान का, अमेरिका और इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है और उन्हीं के धरती पे चल रहा है, पूरे के पूरे बिल्डिंग ध्वस्त हो रहे, खंडर बन गए। आज मुझे बताइए कि जहाँ इतने बड़े बड़े आलिशान बंगले थे वहाँ के पूरे का पूरा खंडर बन गया, क्या लगता होगा उन्हें। और ना वार रिस्क कवर है, ना कुछ है, ना इंश्योरेंस का एक पैसा मिलना है, ना कुछ नहीं। और वहाँ से फिर दोबारा उनको उठने के लिए कितना समय लगेगा। चाइना को तो कम से कम, या जहाँ हम लोगों ने जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जब इन्होंने न्यूक्लियर बम का ये किया था तो अमेरिका ने उसका पूरा का पूरा कॉम्पेंसेट किया था और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम लोग जब तक नहीं होगा, और आज तक उनका वो रिपेमेंट चल रहा है। तो ईरान ने यदि ये कहा होगा कि भाई हम युद्ध रोकते हैं लेकिन हमारे एक्सपेंसेस जो हुए तुम्हारे वजह से हुए, तो वो कौन देंगे? तो बिल्कुल नहीं देंगे वो। तो जब अमेरिका नहीं देंगी तो फिर क्यों किया युद्ध? लो, तो तुम्हारी तो दादागिरी नहीं चलेगी। तो जब कभी कभी कुछ लोग मजबूरन अपने को वो युद्ध में डालना पड़ता है। आज ईरान जैसा देश, उन्होंने सभी प्रगतिशील है, आज इतने सारे आर्म्स बेचे जहाँ की अमेरिकन आर्म्स पूरे के पूरे खत्म हो गए और आज पूरे देश में सभी को आर्म की जरूरत है। क्या जरूरत है आर्म्स की? जब तुम एक दूसरे के साथ में रहते हो तो क्यों लड़ने में इतनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि ये सब बकवास हमारे देश में, ये बहुत बड़ी ये बात है। हमारे पूरे विश्व में तथागत भगवान बुद्ध की वाणी चलनी चाहिए। वहाँ सब लोगों ने अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए कि भाई नहीं, टीट फॉर टैट वगैरह क्या होता है, कुछ नहीं, कोई अपमान नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, वो वक्त के साथ में भुगतेंगे। यहाँ पे कम से कम एक बात तो है कि यहाँ बुद्ध की धरती होने की वजह से आज इतना सारा नरेंद्र मोदी को झेल रहे लोग। वो बोले ठीक है यार, हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, जो भी गलत है वो कर लेंगे। तुम्हें सत्ता चाहिए, लो, करो, तुमको जो भी करना है करे, लूटो या कुछ भी करो। कब तक लूटेंगे? वो एक पर्टिकुलर स्टेज आ जाता है कि जिसके वक्त उनको भी लगता है आज अमेरिका उनकी छाती पे बैठा हुआ है, आज नरेंद्र मोदी को किस तरीका से परेशानियां हो रही है, और आज फिर भी उन्होंने इसराइल के साथ में बातें चल रही है उनकी, ये सब सैटेलाइट में है, सबको मालूम रहता कौन किसके साथ बात कर रहा है, ये कर रहे हैं, इंटरपोल में सब पता चलता है। तो ये सिचुएशन यदि यार आती है तो हमें बहुत ही ये सतर्क रहना चाहिए। जिस तरीका से आज का तो 19 डेज है, 19वां दिन है, और जिस तरीका से अली लारीजानी को वहाँ पे वो सिक्योरिटी के सबसे इंचार्ज थे और उसको जिस तरीका से स्पेसिफिकली मारा है, तो हमें ये भी उसका पूरा पार्श्वभूमि भी लेना चाहिए कि इजराइल स्पाई में नंबर 1 है। हमारे यहाँ जो भी पेगासस का जो सॉफ्टवेयर चला और अमेरिका पूरा का पूरा ये इजरायली था, हर एक के पास में ये है, और वहाँ पे कई लोगों के पास में ऐसे ऐसे डिवाइसेस लगाए। एक अच्छा वीडियो आया था कि इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन
हमें ब्रिटेन में लंदन में जब वो गए वहाँ से प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, और उसके बीच में चिप्स लगा के आए थे वो, उसके टॉयलेट में वो ऐसी जगह पे लगा के आए थे कि जिसमें कोई जनरली दिखता नहीं, लेकिन वहाँ पे वो सेंसर में पकड़े गया कि अरे यार वो है, वो जाने के बाद में भी। लेकिन वहाँ पे जब उसके बाद में पता चला कि ये इजरायली लोग एक दूसरे के साथ में केवल एक ही काम करते हैं कि वो पूरी हेरगिरी करो और उसके बाद में उनको पकड़ो। आज वही हो रहा है हमारे बीजेपी में भी। क्या हो रहा है, सब लोगों के पेगासिस के वजह से इसकी जासूसी करो, उसकी जासूसी करो, इसमें ये करो वो करो, और उसके वजह से अपनी सत्ता को एस्टेब्लिश करो। ठीक है, करो, क्या करोगे, सत्ता कब तक भोगोगे, भोगो, भोगने से क्या होता है, वो तो और भी परेशानी है। सत्ता, लोग सत्ता को छोड़ के तथागत भगवान को घर जंगल चले गए, उनको शांति चाहिए, शांति नहीं, वो दुखों का कारण ढूंढने चले गए। तो जब ऐसे सिचुएशन में लोग सब कुछ छोड़ देते, भूल जाते, तो वो कोई ये नहीं रहता। ये सब जितनी भी प्रॉपर्टी जमाते रहो, कुछ नहीं, कोई किसी का कोई लेना देना नहीं रहता, सब यही छोड़ के जाना रहता है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज जितना भी कुछ हो रहा है वो बराबर नहीं है। आज एक दो चीज़ें ऐसी है, आज बीजेपी यहाँ से वेस्ट बंगाल में 90 सीटें लड़ाने की बात है, 13 उन्होंने IAS अफसर को बदला है, जिसके वजह से वो जो भी कारनामे कर सके वो करेंगे और वो जीत के आएंगे। क्या बोल सकते लोग, जबकि मालूम था यहाँ पे अभी नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ है, सबको मालूम होने के पश्चात भी लोग इतने रिस्क लेते हैं। नहीं मालूम है कब तक चलते रहेगा, और एक दिन जब आ जाता तब वो क्या करेंगे। एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट इंडिया में लोगों को मिल गया कि राहुल गांधी जी अपने कुछ सांसदों के साथ में स्टेप पे बैठ के, सीढ़ी पे बैठ के चाय पी रहे थे, बिस्किट खा रहे थे। उसके ऊपर में कुछ IPS अधिकारी, IAS अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारियों ने रिटायर्ड हो गए हुए, सब लोगों ने लंबा चौड़ा लेटर लिखा कि भाई तुमको ये हमारी संसदीय परंपरा को ये किया। अरे चाय पीने के लिए वहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है। आज तो हम लोग कहीं भी जाके चाय पीते हैं, हम तो टपरी पे तो चाय पीना तो हमारे यहाँ स्टेटस माना जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सब कहीं भी जो ओपन स्पेस है वहाँ चाय पी रहे ना, कुछ खाना तो नहीं खा रहे, और चाय के साथ बिस्किट लेना उसमें क्या है। तो इस तरीका से वो कुछ लोगों को बस वही लगता है कि इनको कैसे घेरे, कुछ भी बातें करो, ये करो। तो ये सब इसी तरीका से यदि जब चलता रहा तो मुझे लगता है कि देश में जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अभी सभी लोगों ने ईरान का साथ दिया है, यूरोप के भी लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। वो चाहते हैं कि पूरे यूरोपियन इकोनॉमिकल कम्युनिटीज़ के सब लोग इकट्ठा आके, शायद मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की कोशिश करेंगे या फिर इनको मनाने की कोशिश करेंगे कि ये बंद करो भाई, कब तक चलेगा। अभी तक तो यहाँ तक ये बातें आई कि डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर वेपन्स का भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। बाप रे, कितना बुरी बात है। यदि जब वो इस तरीका से उनके दिमाग में भी आती होगी बात, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी भूल हो गई। और कुछ भी नहीं, जब आदमी पागल हो जाता तो कुछ भी करते रहता, किसी भी लेवल पे चले जाता। आज उन्होंने देखा कि उनके वारशिप्स ही जब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उन्हीं के लोग खत्म कर रहे हैं यार, इस तरीका से यदि जा रहे, और हमें इतना सा राष्ट्र ईरान जैसा छोटा सा, वो यदि जब आज अमेरिका को मतलब ये कर रहा है, चुनौती दे रहा है, तो निश्चित रूप से अमेरिका के लोगों को लगेगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर लिया है सब। तो मुझे लगता है मित्रों, सब लोग, हम लोगों ने इसके ऊपर में सोचना चाहिए, और एक बहुत अच्छा एक मौका है बुद्धिज्म को स्प्रेड करने का सभी तरफ में। और अपने सभी लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी एक ये किया है, बुद्धिज्म को हम लोगों ने इसको सभी तरफ में पूरे वर्ल्ड में फैलाने की जिम्मेदारी है। हर जगह पे जहाँ पे भी कुछ हो, सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही विराम लेता हूँ, कल मिलेंगे, तब तक के लिए।